एसडीएम की परमिशन को भी ये झूठा था साबित कर रहे हैं थाने वाले। मेरा सामान पहले बाहर निकाल के फेंक दिया गया और लाइसेंस मेरे पास में है। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कमल चावला जी ने मुझे बोला है कि 48 में तुम जाके लगा लो। अब मैंने चावला जी को फ़ोन करा तो चावला जी कह रहे कि मैंने उन्हें नहीं बोला है। आपका जो लाइसेंस है ये इसमें शॉप नंबर जो है काउंटर नंबर लिखा हुआ है कहीं? काउंटर नंबर किसी भी इस लाइसेंस में नहीं होगा। पे एसडीएम के यहाँ से परमिशन मिल चुकी है, लेकिन कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं उस परमिशन को नहीं मान रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। अब ये तो बताइए आप श्रीमान जी, ये जो लोगों का माल पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं लोगों के, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं चाहूँगा दिखा दे एक बार कैमरामैन, वहाँ पे प्रशासन की जो टीम है प्रॉपर लाइसेंस चेक कर रही है। अगर किसी की पहुंच है तो उसकी दुकान लग रही है, किसी की पहुंच नहीं है तो उसका कुछ नहीं है। चारों मोटी मोटी की गलती हो किसके एंड से रही है? प्रशासन के एंड से। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेहरू स्टेडियम रुड़की में खड़े हैं। छोटी दिवाली का धनतेरस का दिन है और जो मुद्दे हो रहे हैं, कुछ मुद्दे हो रहे हैं। किसी के जो मुद्दे हैं ये कह रहे हैं कि एसडीएम के यहाँ से परमिशन है, लेकिन पुलिस वाले आके कह रहे हैं कि परमिशन जो है आपकी ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा जो है जो स्थानीय जो पटाखा यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। अभी बात कर लेते हैं क्या कहना है उनका। दिखा भी रहे थे वो, एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे वो। एक और भी मुद्दा है, क्या कह रहे हैं जी भैया? मेरी दुकान का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, पुलिस वाले अभी तक दुकान पे नहीं आए। वेरिफिकेशन के बाद ही तो आप दुकान को कह सकते हो कि खाली करनी या नहीं। मेरा सामान पहले बाहर निकाल के फेंक दिया गया और लाइसेंस मेरे पास में है। अगर वेरिफिकेशन में कहेंगे लाइसेंस फर्जी है तो मैं अपनी दुकान हटा के ले जाऊंगा, मैं मना थोड़ी कर दूंगा। वेरिफिकेशन की जो इलीगल काम नहीं कर रहा, मुझे अलॉट कल करी गई, मैंने सामान रख दिया अपनी मर्जी से। डंडे के जोर पे नहीं रखा सामान। अगर डंडे के जोर पे रखा होता तो मेरी दुकान से सामान नहीं उठता भाई, इस तरह से बाहर नहीं फेंका जाता। वेरिफिकेशन में आपका क्या डॉक्यूमेंट अभी अधूरा रह गया है? क्या कार्रवाई आपकी? डॉक्यूमेंट मेरा अभी अधूरा नहीं है, मेरे पास लाइसेंस है। अभी मेरे पास में अभी लाइसेंस है। वेरिफिकेशन प्रशासन करेगा, प्रशासन कहेगा मेरा लाइसेंस गलत है तो मैं अपना सामान उठा के ले जाऊंगा। जो एसडीएम के यहाँ से परमिशन है वो है आपके पास में? जी बिल्कुल है। एक बार दिखा दें परमिशन दिखाओ जी। जी 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 भैया, आप क्या कहना है? भैया मेरी शॉप थी, 5 साल से मैं यहाँ पे लगा रहा था नेहरू स्टेडियम में। ये मेरा 5वां साल है। हर साल मेरी 48 नंबर की शॉप होती थी। इस बार मैं मॉर्निंग में आया तो भैया ने कहा 48 नंबर की मेरी शॉप है। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कमल चावला जी ने मुझे बोला है कि 48 में तुम जाके लगा लो। अब मैंने चावला जी को फ़ोन करा तो चावला जी कह रहे कि मैंने उन्हें नहीं बोला है, तुम अपनी 48 में लगाओ। मुझे चावला जी ने बात बोली है। अब कमल चावला जी को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि कमल चावला जी ने बोला कि आप जाके 48 में लगाओ। मुझे बोले कि हर साल से तू वहाँ पे लगा रहा है तो तेरी ही शॉप है, तू ही लगा वहाँ पे। अबे भैया ने जबरदस्ती सामान लगा रखा है वहाँ पे। तो जैसे जो आपका जो लाइसेंस है ये इसमें शॉप नंबर जो है काउंटर नंबर लिखा हुआ है कहीं? काउंटर नंबर किसी भी लाइसेंस में नहीं होगा, किसी भी लाइसेंस में नहीं होगा काउंटर नंबर। एक मिनट सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो नंबर है ये कैसे आवंटन कैसे होता है? इसका नंबर होगा? ठेकेदार देते हैं, शालू ठेकेदार देता है। शालू ने भी मुझे बोला कि तुम्हारी 48 नंबर की शॉप है, तुम ही ठेकेदार क्या बुला भाई? दो जो है एक लाइसेंस दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 48 नंबर की दावेदारी हो रही है। मुद्दे हो रहे हैं यहाँ पे। नेहरू स्टेडियम में खड़े हैं। दिवाली से ठीक पहले लोग आएंगे यहाँ पे पटाखे ले लें, लेकिन ये देख रहे हैं गर्मा गर्मी जो है पहले से शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अभी बात भी कर लेते हैं, कुछ और मुद्दे भी हैं यहाँ पे। एसडीएम के यहाँ से परमिशन मिल चुकी है, लेकिन कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं उस परमिशन को नहीं मान रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ में भैया थे यहाँ पे, बात करते हैं उनसे। ये परीक्षित सैनी की दुकान है यहाँ पे। पिछले साल वो थी 68 नंबर थी, अब को उसको किसी और ने ही कब्जा लिया। जबकि ये मैं तो सीधा कहूँगा ठेकेदार की और इसकी कमल चावला की चाल है। ये लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ते हैं दुकानों में। अपना उनका तो सामान बिक रहा है। अरे लोगों ने ब्याज पे पैसे उठा रखे, सब कुछ कर रखा है, उस सामान को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग?
इतना मोटा पैसा लगा हुआ है। ठेकेदार आवंटन करता है, कोई प्रक्रिया तो होती होगी उसकी दुकान के नंबर देने की, 1 2 3 4। नंबर देने क्या, बस वही है, नीचे को पैसे दो और अपना दुकान कब्जा लो, यही बात है। वे दोनों ऐसे ही है। 800 नंबर में अलाउड था बच्चों को जो है, और वो उन्होंने जो है दुकान जो किसी और ने लगा रखी वहाँ पर, श्री राम के उधर बराबर वाली। पास भी भैया एसडीएम की भी परमिशन है, फायर की भी परमिशन है, सारा कुछ और रखा है। सब कुछ डॉक्यूमेंट है, और फिर भी ये पुलिस प्रशासन नहीं मान रहा। ये कहता हमारे थाने में जो नाम थाने रजिस्टर में एंट्री है उन्हीं को दुकान दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ये है कि एसडीएम की परमिशन को भी ये झूठा था साबित कर रहे हैं थाने वाले। ये है। मोटा मोटा समझा दे दर्शकों को। ये जो मोटा मैटर ये है कि यहाँ पे जो आवंटन का जो नंबर है, एसडीएम के यहाँ से जो एक परमिशन है, आवंटन का जो नंबर है उस पे नहीं है, और जो यहाँ पे ठेकेदारी की जो एक प्रथा है चली आ रही है, ठेकेदार जो यहाँ पे आवंटन कर रहे हैं उसमें लेके कन्फ्यूजन है कि जो दुकान दे रहे हैं 48 नंबर मान के चलो किसी को दी, तो 48 नंबर पे 1 लोग 2 लोग 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं, और उसको लेके ये सारा का सारा जो है मतभेद हो रहा है, जो क्या बोल सकते हैं उसको, कम्युनिकेशन गैप है। बात कर लेते हैं अभी, क्या कहना चाहेंगे भैया? हो गया आपका मामला सॉल्व? भैया मेरा कोई मामला नहीं है, मामला यहाँ पर बेचारों को व्यापारियों का है। ये व्यापारी जो हैं, जो इनके लाइसेंस इन्हें डुप्लीकेट बता रहे हैं, सबके लाइसेंस ओरिजिनल मेरा हैं। मेरा कहना यह है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मसला हो रहा है ना, जब एसडीएम के यहाँ से जो वो मिलते हैं, जो भी आपके लाइसेंस हैं, उस पे ना काउंटर नंबर क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ, या ठेकेदार? मैं एक काउंटर नंबर नहीं आता, सबकी दुकान आगे पीछे होती रहती है, जो 5 साल के रजिस्टर होता है पुराना, उस रजिस्टर के हिसाब से दुकान अलॉट कर देते हैं। 10-20 ग्राहक नहीं पुराने होते हैं, वो सब एडजस्ट हो जाते हैं। वो जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि जो एक हमारे साथ पीछे थे, वो कह रहे हैं कि जो हमारा पिछली बार था इस बार नहीं है, इस बार भी दावेदारी 2 हो रही है एक काउंटर नंबर की। दावेदारी 2 इसलिए हो रही है, एक जो ये भैया आए हैं जो ये कर रहे हैं, इनकी एक दुकान ये फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, और वो लड़का 5 साल से लगा रहा है, पिछले एक ही नंबर जो पहले था। अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्या रहा है कि किसी ने उनको भी अलॉट कर दी, और वो जो 5 साल से लगा रहा है वो तो ऑटोमेटिक है ही कि मेरा तो हटिया वहीं लगता है। अब यहाँ पे किसी का रजिस्टर तो हुआ नहीं है। तो अगर इसमें एक समाधान आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जो एसडीएम के यहाँ से लाइसेंस अलॉट हो, वहीं पे ही वो एक जो है काउंटर नंबर मेंशन कर दें। वो तो एसडीएम साहब ही करेंगे ना, हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम के लिए समाधान तो इसका परमानेंट समाधान है। तो एसडीएम साहब ही करेंगे, क्योंकि अभी तो बेचारे जो जिन लोगों ने लाइसेंस बनाया है उन लोगों को ही लग रहा है कि हमारा, वो तो बता रहे हैं तुम्हारा नकली लाइसेंस है। क्योंकि ये कि मिली-जुली हो रही, कह रहे हैं कि ठेकेदार जो है कुछ अपने जो जानने वालों को। अच्छा एक बात सुनो, जानना अब थोड़ा सा पक्ष तो सब रखते हैं। जो यहाँ 4 दिन से आ रहे हैं लोग, जो पटाखे लगा रहे हैं 4 दिन से लगा, रेगुलर जिन्हें पटाखे लगाने हैं वो आ रहे हैं। जो यहाँ पर 92 दुकान अलाउड हो रखी, वो 92 जो पहले के हैं, पहले उन्हीं तो देखते हैं। 92 जो टोटल यहाँ काउंटर 92 काउंटर अलाउड है। 93 और यहाँ पे दुकान वाले कितना रखे लगाने के लिए? ये अब की बार नए बहुत आ रखे हैं। 93 दुकान के काउंटर है, और दुकान वाले कितना आगे लगाने के लिए? 110। 110। तो ये तो दुकान पहले जो पुराने हैं उनको दी जाएगी, अब नए वालों को फिर एडजस्ट करा जाएगा, नहीं होएगा तो फिर नए वालों को कहाँ देंगे, पत्नी कहाँ कहाँ के आ रहे मान हैं। के चलो जैसे कि एक ये जो साइज है इसका, जो टीन शेड लगाएगा, इसका कितना बोलिए, कॉस्ट कितनी ली इसकी? हाँ जी, इसका होगा 3-4 हज़ार रुपये पता नहीं आपको मिनिमम अभी। इसकी जो कॉस्ट ली है बाबूजी, कितनी ली है जो यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिया प्रशासन की तरफ से, टीन शेड और ये बल्ली वगैरह? 5 से 6 हज़ार रुपये। ये प्रशासन ने कॉस्ट दी है इसकी। निगम अलग ले रहा है 2 हज़ार रुपये। टोटल मोटा मोटा 7,000 रुपये। 8 हज़ार रुपये मान के चलिए, 7 या 8 हज़ार रुपये मान के चलिए, और टेंट का अलग। 10,000 रुपये मोटा मोटा अप्रॉक्स। फायर ब्रिगेड वाले भी कुछ ले रहे हैं इसमें? खाली लाइसेंस में होती है वो तो सब। इंक्लूडिंग लाइसेंस में आपको एक काउंटर दे रहे हैं और लाइसेंस के साथ में? नहीं, लाइसेंस की अलग फीस है। कितनी? 500 रुपये। टोटल खर्चा मान ले मोटा मोटा कितना आ रहा है? 12,000 रुपये आ जाता है। 12,000 रुपये यहाँ पे दुकान लगाने का आ रहा है, और उसके बाद भी ऐसे मुद्दे हो रहे हैं कि एक जो 48-50 एक काउंटर पे 2 दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, वो गलत है। तो इसका स्थायी समाधान क्या देखते हैं? मतलब सही समाधान प्रशासन ही करेगा। जैसे लाइसेंस अलाउड होते हैं ना, वहीं से काउंटर नंबर मेंशन कर। वहीं से मिलना चाहिए, काउंटर नंबर वहीं से मिलना चाहिए जहाँ से लाइसेंस अलॉट होते हैं। या जैसे शुरू में फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट लगती है तो वहाँ से रिपोर्ट वहाँ जानी चाहिए मजिस्ट्रेट साहब के पास, जहाँ से भी फाइनल होता है। इस तरह के जो ये मुद्दे ये यहाँ पे नहीं होंगे। यह है कि अच्छा, जैसे जो बच गए, जैसे 93 बोल रहे हैं काउंटर है और आगा 110, तो बाकी जो बचे हुए लोग लाइसेंस तो उनके पास भी होगा? कुछ के पास हैं, कुछ के अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर पासिस हैं, कुछ के हैं अभी, कुछ के अंडर पासिस हैं। तो ये है कि मतलब काउंटर तो उनको मिलना चाहिए ना? हाँ, मिलना तो सभी को चाहिए, सभी ने माल ला रखा है। माल ये माल कहाँ लेकर जाएंगे? अब ये तो बताइए आप श्रीमान जी, ये जो लोगों का माल पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का है, लगे हुए हैं लोगों के, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये है ना मेन पॉइंट।
ये है, तो दुकान सबको मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। दारू की जान वो 5 साल से लगा रहा दुकान, वो 5 साल से लगा रहा। और वो जो जो जिनका सामान हटाया जा रहा था, सिर्फ वो अपने आप ही हटाए थे। सब जब बात हो गई थी वो कह रहे फेंक रहे हैं, फेंक का कोई नहीं जा रहा सामान, वो अपने आप ही हटा दे। पहले तो 5 साल वाला लगाएगा ना जहाँ पर। अब हमारा जैसे 44 था, सुनो, हमारा जैसे 44 था तो हम 45 में आ गए, क्योंकि सारी दुकान अब की बार बड़ी है। जैसे कि जहाँ 6 थी वहाँ 7 कर दी, दुकानें बड़ी हैं। हमारा 44 था, हम 45 में आ गए, ये 46 मेरा तक। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि जो 48 नंबर वाला जो यहाँ मसला हो रहा था, जिनका सामान कह रहे हैं कि हमने पहले लगा लिया, उनको ये 48 नंबर पहले दिया किसने? ठेकेदार ने? 5 दिन से आ रहे हैं अपनी दुकान पे, जिस सबको अपनी अपनी दुकान पता रहती है। हैं बस नंबर जो सबको यहाँ पर, सबको जो हर साल का है ना, सबको पता है अपनी दुकान। पिछले साल का जो नंबर था, जैसे आपका मान के चलो 50 नंबर था, आपका इस बार 50 ही रहेगा। बढ़ गई आपकी दुकान, पिछले साल हमारा 44 था। पता कैसे रहता है फिर उनको? ये सामने जैसे गैलरी बनी हुई है, सबको अपनी अपनी दुकान, इतनी इतनी दुकान के दूर के बीच में था। ये हमारी दुकान है, 44 नंबर थी पिछले साल, अब की बार 45 है। ये है, इसलिए सब अपनी अपनी दुकान पे यहाँ 5 दिन से आते रहते हैं। जब ये आवंटन, जो नंबरों का आवंटन है, ये कौन का? ठेकेदार करते हैं? हाँ जी, ये नंबर जब दिए जाते हैं भाई, देखो वो भी कह देता है, जैसे किसी का नंबर आगे पीछे हो जाता है, एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि दुकानें बढ़ती हैं, वो बढ़ानी पड़ती है दुकानें। इतने जने आ रहे हैं, उनको भी दी जाती है। ये ठेकेदार कौन होते हैं? ठेकेदार कौन है? ठेकर कमल चावला, ठेकेदार कमल चावला है। चावला है, दो दो जने हैं। खुद नहीं, जैसा भाई बता रहे वही ठेकेदार है क्या? कमल चावला ही ठेकेदार है क्या? कोई सालू है, कोई सालू 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 नाम का है कोई, जो रजिस्टर लेकर घूम रहा है वो। 2 जने ठेकेदार रहेंगे, सबको दुकान अलाउड करी जा रही है। अब जब दुकान जितनी बनेगी उतनी अलाउड करी जाएगी। अब यहाँ तो पता नहीं कितने आ रहे हैं, कहाँ कहाँ। कमल चावला का भी यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है ना? कमल चावला का बोला गया है, तो सबको पता है, नाम लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में। कमल चावला जी का भी यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। और जो है कंफ्यूजन जो हो रहा है नंबर को लेके, यह है कि क्या बोलना चाहेंगे भैया? हो गया मसला सॉल्व या कुछ और भी कहना है? भैया मसला कैसे सॉल्व हो जाएगा अभी, जब तक इन लोगों को बेचारे को, देखो एक बागपत से आया हुआ, कितने लोग, आप खुद देखो ना, कितने लोगों का सामान बाहर रखा है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, त्योहार बनाने के लिए बना रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ मोटी मोटी कि गलती हो किसके एंड से रही है? प्रशासन के एंड से? ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। 93 लाइसेंस जो रजिस्टर है इंस्पेक्टर साहब के पास, वो 93 का है, और लाइसेंस 105 अलॉट हुए हैं। अब 93 दुकान है, 105 आदमी को कैसे एडजस्ट कर देंगे? इसका समाधान कैसे देखते हैं? ये देखते हैं कि नए काउंटर बन जाएं और 10-15? भैया नए काउंटर बनाने को कह रहे हैं वो, लेकिन वो बैक साइड में कह रहे हैं, बताओ बैक साइड में कौन जाएगा? अच्छा वो कह रहे हैं टेंट के पीछे बना लो, मार्केट तो ये है, आप पीछे कौन जाएगा ये तो बताइए ना। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं। देखो आप वहाँ पे पता करिए, आप उनसे उनसे ही पता कीजिए, आप जो प्रशासन आया हुआ है, पुलिस आई हुई है, फोर्स आई हुई है, उनसे पता कीजिए कि वो क्या खामियां निकाल रहे हैं, क्या कमी निकाल रहे हैं। या तो उनका लाइसेंस नकली बताएं। अब वो बेचारा भाई है, 4-5 दुकान वाले हैं, उन्होंने लाइसेंस बनवाया। मतलब मोटे मोटे बात तौर पे ये समझ में आई है कि जो काउंटर है वो कम पड़ गए। हाँ काउंटर भी कम पड़ गए हैं, तो बात है, काउंटर कम पड़ गए। काउंटर कम पड़ गए यहाँ पर। काउंटर जो है पटाखों के कम पड़ गए हैं, जितने लाइसेंस इशू हैं उससे जो नंबर्स में काउंटर हैं वो कम पड़ गए। मोटी मोटी बात ये है। और अभी प्रशासन की जो टीम है, मैं चाहूँगा दिखा दे एक बार कैमरामैन वहाँ पे, प्रशासन की जो टीम है प्रॉपर लाइसेंस चेक कर रही है, देख रही है कि किसके जो लाइसेंस है ऑथेंटिक हैं, किसके लाइसेंस ऑथेंटिक नहीं है। फिर उसके हिसाब से जो आगे प्रशासन है वो कदम उठाएगी। और जो पीछे बनाने की बात की जा रही है कि पीछे काउंटर भी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो है लोग थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, क्योंकि पीछे की तरफ खरीदारी करने कौन जाएगा। तो अभी क्या इसका समाधान निकलता है। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। अभी हम आपको बताते हैं, पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में खड़े हैं, मैं चाहूँगा एक बार पूरा 360 दिखा दें पटाखे की। वहाँ से जो है शुरू हो गई है, जो काउंटर लगने शुरू हो चुके हैं, और पूरे के पूरे बताया जा रहा है कि 93 लाइसेंस यहाँ पे अलॉट हुए हैं। और जो दावेदारी हो रही है यहाँ पे 105, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फिगर 105-110 यहाँ पे जो है पटाखा व्यापारी आ गए हैं दुकान लगाने के लिए। मैं परीक्षित सैनी है, अभी एक ये युवा हैं, युवा को कहा जाता है कि रोजगार करो। अब युवा रोजगार करने आए यहाँ पे, तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है किसके सामने जाके अपनी गुहार लगाए। एसडीएम साहब के यहाँ से पूरी फॉर्मेलिटीज एनओसी लेके, इसको ये दिखा दें एक बार। ये यहाँ पे एक ये दिया गया लाइसेंस, और यहाँ पे जो प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन का जो तालमेल है, उसके मिसकम्युनिकेशन के चलते युवा यहाँ से सुबह से परेशान है। जी, क्या समस्या है आपकी? सर मेरा नाम परीक्षित है। मैंने ना कम से कम आज से 15-20 दिन पहले लाइसेंस अप्लाई कर दिया था अपना, एडवोकेट के थ्रू किया है मैंने प्रॉपर। उसमें मेरा ये डॉक्यूमेंट है। जब मैंने उन्हें जो निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अग्निशमन की रिपोर्ट है, कोतवाली की रिपोर्ट है। तो उस टाइम मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन जब मैं अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के ले आया, ये मेरे पास उसकी रिपोर्ट है, अग्निशमन की रिपोर्ट है।
और इसमें दूसरा कोतवाली की भी रिपोर्ट है। मेरी प्रॉपर फीस कटी हुई है, गवर्नमेंट जो फीस कटती है उसकी। और ये है कि इस पे वो लगा हुआ है टिकट वगैरह, जो रसीदी टिकट वगैरह लगते हैं, वो सब पूरा प्रॉपर प्रोसेस किया हुआ है। ये देखो, ये रसीदी टिकट वगैरह लगे हुए हैं। और ये मेरी बैंक की फीस कटी हुई है। और ये मेरी कोतवाली की रिपोर्ट है इस पे, प्रभारी कोतवाली निरीक्षण की। ये मेरी अग्निशमन की रिपोर्ट है इस पे, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे वैलिड नहीं है, ये मेरा लाइसेंस बन के आ गया इस किसने कहा वैलिड नहीं है? पे। जो निरीक्षण कर रहे हैं दरोगा जी। हाँ, गंगनहर कोतवाली साहब है ना? हाँ जी, ये जो है उन्होंने कहा कि इस पे प्रॉपर मोहर स्टैम्प भी लगी हुई है। देखिए मजिस्ट्रेट की, ये मजिस्ट्रेट की मोहर को इन्होंने नकार दिया कि ये वैलिड नहीं है तुम्हारी। तो अभी क्या फिर सोचा है आगे, अभी क्या करोगे? सर अभी देखते हैं क्या करते हैं। मुझे सुबह से कह रहे हैं, अब मुझे कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा कि ताकि मेरी आवाज़ पहुंच सके आगे तक। अच्छा, कितने कितने का सामान लेके आए हो आप लगभग? सर मेरे पास होगा लगभग 1.5 से पौने 2 लाख का सामान है। 1.5-2 लाख रुपए का सामान आप लाए हो, सबकी दुकानें सज रही हैं और आप यहाँ पे परेशान घूम रहे हो, दिल दुख रहा होगा। 2 लाख रुपए लगाया आपने जेब से, दिल दुख रहा होगा। मैं सर कल से यहाँ पे चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं मेरे पास। मेरी पिछले ईयर की फ़ोटो भी है। जो मेरी शॉप थी 68 नंबर शॉप थी, ये बोल रहे हैं 1 नंबर आगे बढ़ गया है, तो मेरी 69 नंबर शॉप आनी चाहिए। तो इन्होंने किसी अपने मतलब पर खास आदमी जैसे बोलते हैं, अपने किसी जानकार को मेरी दुकान पे बैठा दिया। और मुझे कल इन्होंने पूरे दिन ये बोला कि जो भी कोई तुम्हारी दुकान पे है उसे मैं निकलवाऊंगा। और उसी चक्कर में मैंने उससे बहस नहीं करी, जाके कुछ भी नहीं बोला। मैं इनके भरोसे पे बैठा रहा यहाँ पे। माल कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका भी? अभी वो रखा हुआ है कहीं पे ना, अभी यहाँ नहीं लेके आया फिर मैं। मतलब ये है कि सुबह से परेशान हो, 2 लाख रुपए लगाए, 1 हफ्ते से परेशान हो। तो क्या अभी क्या क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहते हो? सर मुझे दुकान मिलनी चाहिए। जब मेरी दुकान पिछले साल हुई थी, मेरे साल जिसके जो मेरी दुकान की जगह है उससे आप ये बोल दो ना भाई, तू पिछले साल का अपना टोकन नंबर दिखा दे, नगर निगम की रसीद दिखा दे, पिछले साल का लाइसेंस दिखा दे। पिछले साल वाला क्या सीन हो रहा है? ये पिछले साल जिसने लगाई थी उसी को मिलेगा इस बार? ये इन्होंने ही यहाँ पे रूल बनाया हुआ है कि अगर किसी की दुकान पिछले साल मिली है तो अगले साल भी उसी की दुकान रहेगी वो। मतलब फिर उससे फीस ना लें, या तो फीस ना लें, फॉर्मेलिटीज ना लें उसकी, है ना? यही कहना है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बोल रहे हैं कि ऐसे आप, तो फिर अगर मेरा लाइसेंस बन गया, इस पे एसडीएम साहब की मोहर है, तो ये इसको फिर इनवैलिड कैसे बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वैलिड नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। परीक्षित सैनी जैसे हमारे जो युवा है परेशान घूम रहे हैं 2 लाख रुपए लगाने के बाद में यहाँ पे। और यह है कि आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं? बहुत परेशान है यहाँ पे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच में भी। कहीं ना कहीं एक जो है मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो युवा हैं वो परेशान घूम रहे हैं। जो कंसर्न ऑफिसर हैं इसका संज्ञान लें और जो है ऐसी समस्याओं का तुरंत समाधान करके, क्योंकि दिवाली आने वाली है, कुछ ही घंटे बचे हैं, सबकी दुकानें लग रही है। परीक्षित यहाँ पे देख रहा है और परेशान घूम रहा है। इस खबर के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ पहुँच रही है कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, तो फटाफट से इसका संज्ञान लें और इसका सॉल्यूशन दें। सर बिल्कुल पार्शियलिटी हो रही है, बिल्कुल बाइस्ड हो रखे हैं। जो जैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं, जो होलसेल में भी डील करते हैं, उन्होंने अपने अपने बंदों की शॉप लगवा रखी है। वो जैसे मेरी शॉप थी जो पिछले साल, वो इन्हीं का कोई बंदा है अपना। कहाँ के रहने वाले हो परीक्षित आप? सर मैं आदर्श नगर का रहने वाला हूँ, न्यू आदर्श नगर रुड़की। मतलब ये है कि जिसकी आप ये कह रहे हो जिसकी पहुँच है उसकी दुकानें लग रही हैं यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल वही है। अगर किसी की पहुंच है तो उसकी दुकान लग रही है, किसी की पहुंच नहीं है तो उसका कुछ नहीं है। उसने अपनी, चाहे उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर वैलिड है या नहीं है, और जिसकी पहुंच है और उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अगर उसका वैलिड भी नहीं है, पिछले साल उसने लगाई है नहीं लगाई है, नगर निगम की उसके पास रसीद है या नहीं है, वो चीज़ कोई मैटर नहीं करता। अगर उसकी पहुंच है और हमारी पहुंच नहीं है, हमारे पास चाहे हमारा सब कुछ लीगल है, तो हम कहीं पे मैटर नहीं करते। पहुँच की बात हो रही है, दर्शकों अपनी पहुँच दिखा दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द न्यूज़ वन नेटवर्क पहुंच चुका है नेहरू स्टेडियम रुड़की में। दिवाली से ठीक पहले करोड़ों रुपए का सम्मान व्यापारी यहाँ पे लगा के आए हैं और लाइसेंस बनवाने के लिए जो एनओसीज हैं दिखा रहे हैं हमको कि एनओसी जो है सबकी क्लियर है, ओके है, एसडीएम के यहाँ से परमिशन मिली है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, ऑथेंटिक नहीं है, और उसके लिए अभी देख सकते हैं कार्रवाई हो रही है, चेकिंग हो रही है लाइसेंस की यहाँ पे अधिकारियों द्वारा। अब ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि जो एसडीएम की पावर है वो
बड़ी है या जो यहाँ पे अधिकारी चेक कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के, इनकी जो पावर है वो बड़ी है। पटाखा व्यापारी कहाँ पे जाएगा, करोड़ों रुपए का सामान यहाँ पे रखा है, लेकिन जो लाइसेंस है वो अपने आप में एक जो उसकी वैधता है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।